खुश हो आप राजेंद्र जी? खुश हो? अब आप इस पे आराम से चल सकते हो, घूम फिर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। जुगोटा कदे किसी ने ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं किया कि मैं व्हील चेयर देना। नहीं हम ये कहते हैं कि हम आम जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी स्कीम्स लाके खड़ी कर दी कि आम जनता अब किसी भी तरह की परेशानी से नहीं जूझेगी। तो चलिए इस समय हम आपको डिग्याना आश्रम की गोविंद नगर में लेके आ गए हैं और यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें कि मेरे साथ राजेंद्र जी मौजूद हैं। इनको आज तक ना किसी डिपार्टमेंट वाले ने पूछा, ना यहाँ के कभी किसी एमएलए ने पूछा। अब एमएलए की अगर मैं बात करूँ तो चाहे कांग्रेस या बीजेपी किसी की भी बात कर लें, ना यहाँ के कभी किसी कॉरपोरेटर ने पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो चलिए हम आपके साथ उस चीज़ को पहुँचा देते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, अपने आप को उस बारे में बताते हैं या नहीं बताते हैं, वो तो अलग की बात है, पर उन्होंने आके इनकी मदद की। पर सवालिया निशान ये है कि आखिरकार भैया ब्यूरोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, पहले भी गवर्नमेंट रही, इनकी मदद किसने क्यों नहीं की? राजेंद्र जी के साथ बात करते हैं। राजेंद्र जी, आज तक कोई ये तो ने पूछना आया कि तुसे की कुछ लोड़ है, नहीं है, कि ज़रूरत है कि नहीं है? जुगोटा हाँ, जुगोटा कदे किसी ने ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं किया कि मैं व्हील चेयर देना। नहीं अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ? उस आश्रय करते हैं ਮੰਮਾ ਡੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ? हाँ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ? मेरे पकड़ा बैल ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? हाँ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? गोपियोला ਗੋਪੀ ਗੋਪੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? हाँ अच्छा, और कुछ अच्छा लगता? हाँ और क्या लगता अच्छा? गाने गाने सारे अच्छा, कोई गाना आंदा? हाँ केड़ा? कड़ा कोई भी गाना? ना पंजाबी पंजाबी? अच्छा, पंजाबी कोई गाना सुना दोगे? हाँ सुना दो फिर। उत्ते भी चुंडा अच्छा, टीवी 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ, और कोई गाना नहीं सुनाते हो? हाँ ये ज़रूरतमंद थे, बट आज तक इनकी ज़रूरत को ना किसी ने समझा है ना सुनने की कोशिश की। आप इनकी हम इनके नेबर। आज तक इनको कभी किसी ने पूछा, सोचने की कोशिश की इनके माता पिता कहाँ पे? इनकी मम्मा काम करने गए हैं, किसी के घर में काम करते हैं वो। अच्छा, तो पिताजी? पिताजी दिहाड़ी लगाते हैं। अच्छा, आज तक कभी किसी कॉर्पोरेटर वगैरह ने इनकी ज़रूरत नहीं समझी कि इनको अगर व्हील चेयर ही दे दें या कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। ये इनकी ज़रूरत है, पर ज़रूरत को आज तक कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। ज़रूरत को आज तक क्या लगता है किसी ने कभी समझने की कोशिश क्यों नहीं की सुमित जी? क्योंकि अगर बात करके पता चलता है कि ज़रूरत कितनी हो सकती है, आप इनको पकड़ के ला रहे हैं, बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी को लगा ही नहीं। देखिए, मैं आपको रति जी सबसे पहले बताना चाहूँगा कि समाज के साथ अगर हम जुड़े रहते हैं, मैं खुद भी भाजपा की तरफ से बीजेपी स्टेट को कन्वीनियंट सांस्कृतिक सेल से हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। जब अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूँ तो, और एक ऐसी पार्टी से जो मैं आपको इतना बता दूँ कि सामाजिक कार्यों में हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं वो दिन रात लगे रहते हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के साथ, जो उनके दिन रात लोगों की सेवाओं में लगे होते हैं, और उसी की एक कड़ी के साथ मैं भी जुड़ा हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब भी कोई ऐसी घटना मेरे सामने आती है, कोई ऐसी चीज़ जैसे ये इनकी एक समस्या है या कोई भी परेशानी है, कोई पेंशन रिलेटेड हो, कोई किसी भी डोमिसाइल, कोई जो सामाजिक जो ज़रूरतें हैं, जब वो सारी सामने आती हैं तो मन ऐसे हो जाता है कि एक इंसान जो मुझसे एक उम्मीद लगा रहा है, और मैं एक इंसान के नाते होने के नाते अगर इंसान की मदद ही नहीं कर पा रहा हूँ तो इस इंसान का होने का कोई मेरा फ़ायदा नहीं है। तो इंसानियत तो ज़िंदा रखनी है। अरे हम बड़ी चीज़ें ऐसी बोल जाएंगे, बड़ी चीज़ें ऐसी कह जाएंगे, परंतु उस पर अमल करना ज़रूरी है। अब इतने साल हो गए, आपके सामने देखिए ऐसे ऐसे कई लोग होंगे, ये एक राजेंद्र अकेला नहीं है, ऐसे राजेंद्र कहीं नहीं, आप गलियों में
कहीं जाएंगे वहाँ आपको मिलेंगे। तो आखिर यहाँ तक पहुँचना की जिम्मेवारियाँ तो हमें लेनी पड़ेगी ना। हम अगर समाज के साथ जुड़े हैं, समाज का दर्द अगर हमने बांटना है, तो हमें समाज की इन चिंताओं को उनके ऊपर मंथन करना पड़ेगा और उनके ऊपर कार्य करके इनको इनकी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। ये एक हैंडीकैप भी है और एबनॉर्मल भी है। मैं आपको बताऊं, मेरे को सुनने में यहाँ तक ये आया कि जैसे इनको कोई अभी तक पेंशन तक भी नहीं लगी है, तो मेरा यही प्रयास है कि मैं इनको पेंशन भी जल्द से जल्द दिलवाने के लिए दौड़ लगाऊंगा और इनको वो दिलाऊंगा। ये कड़ियाँ जुड़ती हैं। मेरा एक ऐसा सामाजिक कार्य है कि अगर मैं किसी की एक की हेल्प करता हूँ, उसने आगे मेरे लिए अब कोई एक ऐसा सहयोग कर देते हैं जिससे आगे मैं किसी और की भी हेल्प करूं। इसके लिए हमारे यहाँ पे रमनीशा मेहता जी मेरी धर्म की सिस्टर बनी हुई हैं। जब उन्होंने देखा ये चीज़, उन्होंने बोला कि भैया मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि एक हमारे व्हील चेयर जो आपके पास है ये हमें दे दो, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर। तो उसने किसी को नहीं दी। भैया ये कार्य मैं आपके हाथों से, क्योंकि मुझे पता है कि उस आदमी को जो ज़रूरतमंद हो उसे आप ये चीज़ देंगे। तो उसी के कड़ी से जुड़ते हुए मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, तो यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने प्रलोभन भी दिए कि हम आपको पैसे दे देते हैं और आप हमें वो दे दीजिए हाफ रेट पे। मगर मैंने कहा नहीं भैया, अगर तुम मुझे देते हो तो इससे अच्छा तुम खुद ही उन पैसों से खरीद लो। ये उसके लिए है जिसके लिए ये चीज़ बनी है। तो इसी से साथ में मेरे साथ सुनील जी ने भी, मैं इनसे बात हुई तो सुनील जी ने मुझसे बात की कि भैया हमारे यहाँ पे नज़दीकी एक है, उसे बहुत ज़रूरत है। तो मैंने 1-2 दिन पहले विज़िट किया और मेरा जो आपको पता है, मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं बात करूँगा और उसके बाद मैं समय लगाऊँगा। मैं पहले चीज़ अपने पास अवेलेबल रखूँगा, उसके बाद पर्टिकुलर पर्सन जिसको उसकी ज़रूरत है उसके पास जाऊँगा और फिर उसको वो चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। वही मेरा एक मकसद है और इस कार्य के लिए मैं दिन रात लगा रहता हूँ। लोग सर्दी में अंदर बैठे रहें या कुछ करें, लेकिन मेरा वो कार्य नहीं। अगर मैं समाज से जुड़ा हूँ तो समाज मेरी जिम्मेवारी है, तो मुझे समाज को साथ लेके चलना है। तो समाज बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, और अगर हम बढ़ेंगे हमें देख के दुनिया आगे बढ़ेंगी। मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि मैं कोई चैनल आ रहा है या कोई आ रहा है तो हम उसको दिखा के कोई अपने लिए बड़प्पन दिखा दें, नहीं। ये मेरा एक मैसेज है। ये मैसेज अगर हम लोग इस तरह से नहीं बताएंगे, ये मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इस चीज़ को देखते हुए कई लोगों के अंदर भी आस्थाएं जागेंगी अच्छे कार्य करने की। बस ये मोटिवेशनल चीज़ होती है, उसे समझना लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे पेंशन स्कीम की बात की, अभी मैं इनका घर दिखा दूँ, इनका घर भी पक्का नहीं है। अगर एक मदर जो है वो घर का काम करके मतलब दिहाड़ियाँ लगा के इनको खाना खिला रही हैं, पिता जो है दिहाड़ी लगा रहे हैं, पता नहीं वो दिहाड़ी में एक दिन लगे या ना लगे, ये उस तरीके से जी रहे हैं। तो अभी तक पेंशन स्कीम्स जो इतनी चल रही हैं वो अभी तक इनके परिवार तक पहुँची नहीं है। इसका मतलब सीधे सीधे बात है कि भैया आप लोग विफल हो गए हैं आम जनता की मदद करने के लिए। अगर मान लीजिए सोशल कार्यकर्ता ना हो तो आप ये बात भूल जाइए कि यहाँ पर आम जनता अपने आप को सुरक्षित भी मानेगी। सुमित जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। पहले सुनील जी, जब मैं आई अंदर तो आप असेंबल ये सब कर रहे थे, यानी कि आप इस सबको जानते हैं कि किस तरीके से कैसे काम होना है। नहीं मैम, जानता तो नहीं हूँ, बट मैंने कोशिश की है इसको। जैसे कि मेरे संयोगी सुमित जी ने मुझे कल बताया कि एक चेयर है, व्हील चेयर मैं किसी को प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई आपके नाउन में हो तो मुझे बताइए। तो मेरे नाउन में यही थे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन कि मेरी खुद की मासी जी की बेटी भी है, मैंने सुमित सर से बात भी की, बट उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी इस टाइम पे, क्योंकि वो पैसे वाले भी हैं, वो ले भी सकते हैं। ये कुछ ऐसे बंदे थे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज तक हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प नहीं की है, ना इनको कुछ पेंशन मिलती है ना कुछ। अभी इनकी 2 बहनें हैं, इनके पिताजी ने दिन रात एक करके उन दोनों की शादी कर चुके हैं। सिर्फ बचा ये, ना इनके घर पर कोई बाथरूम है ना कुछ है। मैम आपने जैसे देख लिया है। तो हमारा जो भी यहाँ पे कॉर्पोरेटर वगैरह कोई कभी यहाँ विजिट नहीं करते। आपने हमारी गलियों की भी हालत देखी होगी, वहीं से आपने देख लिया होगा। तो इनकी कौन हेल्प करेगा? ये सर ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, सुमित जी ने। तो अभी होप सो इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, अब और ज़्यादा हम आगे नीडफुल की हेल्प कर सकें। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जितना आप एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं कीजिए। प्लीज़ 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 इनकी तरफ भी एक बार ध्यान दीजिए। अपनी प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, इनके घर की तरफ ध्यान दीजिए, इनकी कोई पेंशन वगैरह के लिए ध्यान दीजिए, जिससे ये अपना खाना पीना अच्छे से कर सके। बिल्कुल। सुमित जी, मैं वापस आ रही हूँ कि इससे पहले की सरकार, क्योंकि आप बीजेपी से हैं और इससे पहले की सरकार में बीजेपी के एमएलए ही यहाँ के थे। उसकी पहले की बात करें तो कांग्रेस के एमएलए यहाँ थे। लगता नहीं है कि यहाँ के लोगों को भी ज़रूरत होगी, या सिर्फ वोट बैंक, उनकी पता है कि ये वोट देंगे नहीं देंगे पता नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं। रति जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपकी बात बताता हूँ आपको, जो आप बता रहे हैं। एमएलएज जो होते हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं ना, आगे उनकी ड्यूटीज़ होती है वहाँ तक ये चीज़ें मैसेज पहुँचाना। मैं एमएलएज तो ठीक है, आपकी बात बढ़िया है, लेकिन कार्यकर्ता जो रिलेटेड एक एरिया वाइज में होते हैं, उन्हें जाके उनको बताना है। और जब वो वहाँ तक पहुँचेंगे, अगर वो फिर नहीं करते हैं तो वो उनकी नाकामियाँ है गिनी जा सकती हैं। परंतु यही चीज़ें तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सामाजिक चीज़ से, भाजपा एक सामाजिक
पार्टी भी है, वो समाज को लेके ही चलती है। समाज का कोई भी कार्य जो करती है भाजपा ही, आपको कहीं भी जम्मू में आज कितनी प्रोपोगंडे हो कुछ भी हो, परंतु कार्य तो भाजपा का ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ता मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो पहले वाले जो लोग थे, जो पीछे वाले थे, जो इतने सालों से यहाँ से जीत जीत के महले बना के बैठे हुए हैं, उनके भी कुछ कार्य इन रिलेटेड बनते थे। अगर उन्होंने किया होता तो फिर यहाँ तक ये बात ना होती। अगर ये वाली बात को हम लेके, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भी भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, तो अगर भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आके कार्य करे तो पार्टी का ही कार्य हो रहा है, सामाजिक कार्य भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बस कार्य को करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भैया सपोर्ट कर लो, एमएलए को रहने दो, कुछ ऐसा वाला मत। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है और जो एमएलए है वो भी एक कार्यकर्ता का ही है। वो कोई एमएलए है तो कोई वो बहुत बड़ी तोप नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें। वो ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता को सपोर्ट कर लो तो एमएलए करो। मैं कहता हूँ सामाजिक कार्य को करो, सामाजिक कार्य को लेके कांग्रेस के भी करो यार, एनसी के करो, पीडीपी के करो, जो पार्टी है लोकल बंदा वो करो। ये सामाजिक कार्य के साथ जुड़ के करो, पार्टी के रिलेटेड बात नहीं है। सामाजिक कार्य करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो यहाँ के बड़े बड़े रहे हुए हैं, समाज के साथ जुड़ता जो उनका कार्यकर्ता, उसे उन तक बात पहुँचानी ज़रूरी है और उनसे फिर आगे मदद लेके इनके कार्य कराने। बस इतना सा काम होता है। अभी आप देखिएगा कुछ दिनों बाद जल्दी मैं इनकी पेंशन भी लगवा के इनको दे दूंगा। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी सिर्फ होता क्या है रति जी, दौड़ लगानी पड़ती है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, इनके घर में कोई है नहीं तो ये देख, ऐसे राजिंदर बहुत मिलेंगे। ये एक राजिंदर अकेला नहीं है कि हम इधर आए। हम अगर गली में जाए ना, हर एक मोहल्ले में एक या दो राजिंदर मिलता है, बट वहाँ तक पहुँचना हमारी जो होती है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक पहल भी शुरू की थी, जिस पहल के तहत लोगों जो नीडी हैं उनके घर में वॉशरूम्स भी बनाए जाने थे, बट यहाँ पर वो भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए, उठानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हम किसी एमएलए पर टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एमएलए का काम था वो 2018 का ख़त्म हो गया। उसके बाद में इस यहाँ पर गवर्नर रूल रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चल रहा है। अब कहीं ना कहीं बात यह है कि इस समय कोई सरकार है ही नहीं, पर सरकार है भी है जो ब्यूरोक्रेट्स की है। अब आखिरकार वो ब्यूरोक्रेट्स काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ऑन ग्राउंड पता चल रहा है। पर सिर्फ जिस तरह से बार बार सुमित जी ने एक बात कही कि सिर्फ एक राजेंद्र नहीं है, ऐसे कई राजेंद्र हैं और हर राजेंद्र तक पहुंचना इस सरकार का दायित्व होना चाहिए। और क्या ये अपना दायित्व पूरा कर पा रही है? आपको क्या लगता है कि ऐसे और भी कई राजेंद्र हैं? और अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। शायद कोई और नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता ही वहाँ पर पहुँच जाए उनकी मदद करने के लिए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।